को निरंतर करते हुए एक छोटी सी शायरी याद आ रही है। फ़र्ज का एहसास होना चाहिए, फ़र्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी चूमेगी हर कदम, विश्वास अपने पास होना चाहिए। ऐसे ही विश्वास के मालिक और आस्था के धनी जिन्होंने अपने विश्वास के बलबूते पर समाज में अपना एक विशेष स्थान बनाया है, आज वह विभूति हमारे इस सम्मानित मंच पर मौजूद हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर धन सिंह रावत जी, स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड सरकार, उनके विचारों के साथ। माननीय मंत्री जी। भारत माता की। पीछे आवाज आ रही मेरी? जरा जितने लोग खड़े सब लोग बैठ जाओ। हमारे भाई दानू जी और हमारे पीसीयू के अध्यक्ष राम मल्होत्रा जी, पत्रकार मित्रों और पूरे देश से, पूरे उत्तराखंड से आए हमारे सभी होम्योपैथिक के ये नेशनल सेमिनार में पहुंचे हमारे सभी डॉक्टर भाई बहन, मैं सबसे पहले तो आपको उत्तराखंड की धरती पे आप सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूं और विशेषकर मैं राजेंद्र जी का धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने बहुत आग्रह किया मुझसे कि आप एलोपैथ के हर कार्यक्रम में जाते और होम्योपैथ के कार्यक्रम में काम आते। इसलिए आज होम्योपैथ और आयुर्वेद और एलोपैथ ये तीनों का यहाँ पे संगम हो रहा है। आज हर प्रकार के यहाँ पे डॉक्टर आ रखे हैं। मैं सरकार की ओर से, अपने विभाग की ओर से आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग इस सेमिनार में पहुँचे। आज जिन डॉक्टरों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है उनको भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। और खुशी की बात यह है कि हमारे पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड राज्य में होम्योपैथिक जो चिकित्सालय हैं वो 111 हैं। लगभग पूरे प्रदेश में 1200 डॉक्टर हमारे काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी। और हमारे राज्य में नेशनल आयुष मिशन के तहत एक होम्योपैथिक कॉलेज खोला जा रहा है हमारे राज्य में, जिसके लिए कि देहरादून में आकर हम लोग ज़मीन ढूंढ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी उसकी ज़मीन भी मिल जाएगी और बहुत जल्दी वो कॉलेज हमारे यहाँ खोलने के लिए भी हमारी सरकार वचनबद्ध है कि हमको उसको खोलना। एक बड़ा काम जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है, जिसको कि हम NHM कहते हैं, उसके तहत हमारे जितने CSC है और PSC है, इसमें 26 डॉक्टर हमने अपने होम्योपैथी के रखे। और अभी हम लोग ये चाहते हैं कि सभी CSC PSC में 277 डॉक्टरों की ड्यूटी हम करना चाहते हैं, ताकि एक छतरी के नीचे सभी डॉक्टर आ जाए। जहाँ पे हमारा हॉस्पिटल रहेगा वहीं होम्योपैथी के भी आ जाएंगे, तो मरीजों को एक सुविधा मिल जाएगी कि वो वहीं पे जो अपना इलाज करा सकते हैं। इसके लिए भी हम लोगों ने इसका वित्त विभाग को भेजा है कि बहुत जल्दी इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। भारत सरकार ने इसकी स्वीकृति हमको दी थी, तो मुझे लगता है कि हमारे राज्य में एक बड़ा काम हो जाएगा। सबसे बड़ी जो दिक्कत है हॉस्पिटलों में, जो भी प्राइवेट नर्सिंग होम चलाते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं, उनको क्लिनिकल एक्ट की बड़ी दिक्कत है। और इस एक्ट में कई प्राइवेट हॉस्पिटलों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना तो हमारे मुख्यमंत्री जी के पास और मेरे पास कई जो है डॉक्टर आए और उन्होंने कहा मंत्री जी कि हमको इस एक्ट से न करें। तो मुझे बताया गया कि इस एक्ट से छुटकारा भारत सरकार दे सकती है। फिर जब स्वास्थ्य मंत्री की बैठक अभी गुजरात में हुई तो मैंने इस विषय को वहाँ रखा
और बड़ी खुशी की बात यह है कि देश के स्वास्थ्य मंत्री जी ने कह दिया कि राज्य इस एक्ट को बदल सकते हैं। तो अब हम 30 बेड से लेकर 50 बेड कैबिन में ले जाना होगा और इसमें सबको छूट मिल जाएगी कि आप इससे बाहर हो जाओ। तो उसमें चाहे एलोपैथ वाले हैं, चाहे होम्योपैथ वाले हैं, चाहे आयुर्वेद वाले, ये सभी के लिए समानता बन जाएगी। और मुझे लगता है कि एक बड़ा काम हमारे राज्य में हो जाएगा कि जो आप लोगों को अभी तक दिक्कतें आ रही थी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आप लोग यही चाहते थे ना विशेषकर, क्यों यही चाहते हैं ना? तो ये हम लोग कर ही रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने भी मुझसे आग्रह किया है कि आप लोग जल्दी इसको कैबिनेट में लाए। और मुझे लगता है कि चाहे इस कैबिनेट में आए चाहे अगली कैबिनेट में, लेकिन ये जरूर आएगा और इसको हम संशोधन कर देंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। एक हम जो स्कूलों में RBS की टीमें भेजते हैं, तो जो हमारे 18 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको दवाई हम फ्री देते हैं। हमारे राज्य में लगभग 60 टीमें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एलोपैथ के साथ एक टीम हम होम्योपैथ की भी भेज देंगे ताकि जो बच्चे जो है एलोपैथ की दवाई नहीं खाना चाहते या वो होम्योपैथ की दवाई लेना चाहते तो उनको वो सुविधा जो है स्कूल में मिल जाएगी। ये भी हमारी सरकार इस पर विचार कर रही है। बाकी एक बार फिर मैं आप सब लोगों को बधाई दे रहा हूँ कि आप दूर दूर से आज हमारे बीच में आए हैं। और मैं 2-4 विषय आपके सामने रखने वाला हूँ कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जिसने कि 3 बड़े निर्णय किए। पहला निर्णय हमने किया है कि आयुष्मान भारत में जो लोग कवर हुए उन लोगों को हम अटल आयुष्मान के कार्ड बनाए और 5 लाख रुपए तक का इलाज हमारे राज्य में आम आदमी के लिए कोई नहीं होगा। और आपको ताजुब होगा अभी तक हमारे राज्य में 50 लाख जो है आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान के कार्ड बने और लगभग 6 लाख लोगों का इलाज अभी तक क्या हो गया, फ्री में हो गया। ये भी हमारे राज्य जनसंख्या के आधार पे सर्वाधिक कार्ड बनाने वाला कोई राज्य है तो वो उत्तराखंड है। और आजकल हम एक बड़ा अभियान चला रखा है कि हम स्कूलों में भी, डिग्री कॉलेजों में, विश्वविद्यालय में और एक हमने बैन लगा रखे हैं प्रत्येक ब्लॉक में कि जिन लोगों के भी कार्ड नहीं बने आयुष्मान वो लोग जो है घर में अपना कार्ड बना सकते हैं और ये फ्री में बनाना, 1 रुपये उसका नहीं लगेगा। सरकार हर आदमी को कार्ड बना के देगी। तो एक अभियान आजकल हमें चला है। दूसरा अभियान हमारा ये है कि हमारे राज्य में वैक्सीन की पहली डोज 100% लोगों के लगे। दूसरी डोज भी हमारे राज्य में 100% लोगों पे लगी है, 98 और 99% लगी है। लेकिन जो आजकल हम प्रीकॉशन डोज लगा रहे हैं वो हमारे राज्य में अभी 20% लगी है और पूरे देश में भी 11% हो गई। हम ये चाहते हैं कि 30 सितंबर तक जिसको भी प्रीकॉशन डोज लगानी है वो निःशुल्क लगाई जाएगी और 30 सितंबर तक अगर कोई नहीं लगाएगा तो फिर उससे 400 रुपये ले जाएगा। तो मेरा निवेदन यह है पत्रकार लोगों से भी कि आप जल्दी से जो तीसरी डोज है कोरोना की वो आप लोग जल्दी लगा लीजिए। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं वो भी मेरा निवेदन है कि आप लोग थोड़ा जल्दी कर लीजिए। हम पे वैक्सीन की कोई कमी नहीं। आप लोग हमारे हॉस्पिटलों में जा सकते हैं। लगता है कि कहीं पे ऑफिस में 100-200 लोग हैं तो हम लोग वहाँ भी जा सकते हैं। तो इस पर हमको एक युद्ध स्तर पे थोड़ा काम करना है। तीसरी बात मुझे कहनी आप लोगों को कि हम लोगों ने अपने राज्य में कोई भी गर्भवती महिला अगर जब उनको हॉस्पिटल जाना होता है जच्चा बच्चा होने से तो वो जो है हमारे 108
नंबर दबा सकते हैं और खुशियों की सवारी कौन कर सकते हैं। हमारी सरकार ने गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल तक लाना ये फ्री की व्यवस्था हमारे राज्य में, और जब जच्चा बच्चा हो जाएगा फिर बच्चे की माँ को और बच्चे के रिश्तेदारों तक सबको घर तक फ्री छोड़ना ये भी हमारी सरकार की तरफ से। आज हमारे प्रदेश में 88% संस्थागत डिलीवरी हुई, और जब मैंने स्वास्थ्य विभाग लिया था तब हमारे प्रदेश में 38% संस्थागत डिलीवरी हुई। 50% जो है अब क्या हो गया, संस्थागत डिलीवरी का। और हमारा टारगेट ये है मुख्यमंत्री जी का हमारा कि 100% संस्थागत डिलीवरी हमारे राज्य में। जिस गांव में सड़क नहीं है या उनको 1-8 किलोमीटर सड़क तक आना पड़ता है, तो हमारी सरकार की तरफ से एक डंडी कंडी पाल की उस गांव में दे रही है, और वहाँ के 4 लोगों को हम पैसा देते हैं कि वो गर्भवती महिला को जो है कहाँ तक लाएंगे, रोड हेड तक लाएंगे। उसके लिए भी पैसा दे रखा है, 1500 डंडी कंडियाँ भी दे रखा है, ताकि गर्भवती महिला को कोई दिक्कत न हो और वो हॉस्पिटल तक सुरक्षित पहुँच जाए। ये काम भी हमारी सरकार के द्वारा हुआ है। एक हमने एक बड़ा निर्णय लिया कि हमारे राज्य में कोई भी आदमी अगर हॉस्पिटल जाता है जांच के, तो 258 जांचें हमारे राज्य में थी। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पहले हमारे राज्य में लगभग 27% लोग जो है जांच करने के लिए। जब से हमने 258 जांचें फ्री की रामजी, हमारे राज्य में अब 60% लोग जो है सरकारी हॉस्पिटलों में आ रहे हैं जांच करने। ये क्या हमने लगभग 450 दवाइयाँ हम फ्री दी अपने राज्य सरकार को, ये भी हमारी सरकार का। और डॉक्टरों की कमी हमारे राज्य में अब ना के बराबर। अब हम लोग ये चाहते हैं कि 2 साल में जो हमारे यहाँ सर्जन की कमी है ये भी अब पूरी हो जाएगी, क्योंकि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बन गया है, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है, हमारा रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज जो है अगले साल से रन हो जाएगा। और अब नया एम्स भी उधम सिंह नगर में हमने 100 एकड़ जमीन ली थी है और उसका टेंडर हो गया है। मुझे लगता है कि 1-8 महीने में हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री जी को हम बुला रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को बुला रहे हैं, और जल्दी हम उधम सिंह नगर एम्स का भी भूमि पूजन करने वाले हैं, ताकि लोगों को कोई दिक्कत न हो। ये भी हमारी सरकार से। हमारे राज्य में जो मेडिकल कॉलेज है अभी तक वहाँ 60 और 70% फैकल्टी। आजकल 15 दिन जो आजकल चल रहे हमारे 30 अगस्त तक हमारे 350 असिस्टेंट प्रोफेसरों के आजकल इंटरव्यू चल रहे हैं। और हमारे राज्य में 1 महीने में लगभग मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी जो है 90% से ज़्यादा हो। ये भी हमारे राज्य में, तो ये काम भी हम कर रहे हैं। हमारे राज्य में 2800 नर्सों की अभी तक नियुक्तियाँ होती हैं। अब 10-12 साल हो गए थे कि कभी कोई कहता था परीक्षा कराओ, कोई कहता था वर्षवार कराओ, कभी मामला कोर्ट पे चले जाता था। लेकिन अब हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री जी ने मैंने, कि हम 2800 नर्सों की जो है भर्तियाँ अब वो वर्षवार कराने जा रहे हैं। और बहुत जल्दी हमारे हॉस्पिटलों में CSC PSC में 100% नर्सें निकलती हैं। ये भी हम लोग कर। आप लोगों को एक बड़ी बात मैं और बता रहा हूँ कि हमारे राज्य में 40,000 रुपये में बच्चा MBBS करता है बॉन्ड, उसको 5 साल पहाड़ में नौकरी करनी है। अगर कोई बॉन्ड नहीं लेना चाहता है तो 1,40,000 रुपये में MBBS हमारे राज्य में हो रहा है। भारतवर्ष में सबसे सस्ता अगर कोई MBBS की पढ़ाई कहीं होती है उत्तराखंड है। ये भी हम तो हमने हर प्रकार की चीज़ों को देखा है और उसको इवैल्यूएट करने का काम भी किया है। एक बड़ा काम हम अभी अपने राज्य में और कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको बता रहे सर कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी नहीं जा पाते, तो हमने सारे डॉक्टरों को पूछा, प्रोफेसरों को, कि वे दिक्कत क्या है आपके बारे में।
उन्होंने कहा मंत्री जी यह है कि थोड़ा तनख्वाह बढ़ा दोगे तो चलेगा। अब हम अपने राज्य में जो प्रोफेसर श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में जाएगा, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में जाएगा और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज, उसको 50% एक्स्ट्रा सैलरी, ये भी हम अपने राज्य। तो अगर मैं भाषण देना चाहूँगा तो मैं 2 घंटे बोल सकता हूँ कि हम अपने राज्य में क्या क्या करें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि लोगों के स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक। और अभी हमने एक बड़ा काम और किया कि मेडिकल कॉलेजों में अब जो शपथ ली जाती है वो अब हमने अपने राज्य में चरक शपथ लिया। हमारे जो आचार्य थे, धनवंतरी जी थे, जो हमारे उनके मैंने अनुसार बनाए। NMC ने बहुत विरोध किया पहले से, लेकिन मैंने कहा भाई हम अपने राज्य में कुछ अच्छा काम करना चाहते थे तो उसमें क्या दिक्कत है आपको, ये भी हम अपने राज्य में करते हैं। और अभी हमने अपने राज्य में 1200 से ज़्यादा हमने वेलनेस सेंटर बना दिए। और राजन जी, हर वेलनेस सेंटर में डॉक्टर भी रहेगा। उससे बड़ी बात यह है कि एक योगा का टीचर रहेगा और जितने मरीज आएंगे उस वेलनेस सेंटर में 1 घंटा मरीजों को जो है वहाँ पे योगा भी सिखाया जाएगा। 250 रुपये पर पीरियड के हिसाब से हम एक योगा टीचर जो वहाँ करें, ये भी हम करें कि लोगों को कम से कम दिक्कत है। और अब पूरे प्रदेश में हम, लेकिन हमारे राज्य में अब हर जिला हेडक्वार्टर में हमने एक डायलिसिस केंद्र खोले हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। और कोई भी डायलिसिस का मरीज हो उसको अगर उसको छोड़ना वो भी तीनों चीज़ें थी। डायलिसिस मरीज को घर से लाना, फिर डायलिसिस कराना और फिर घर तक छोड़ना, ये भी सरकार की तरफ से है। तो मैं कह सकता हूँ कि सरकार के पास पैसों की भी दिक्कत नहीं है, संसाधन जल्दी उसका शुभारंभ हो जाएगा कि हमारे राज्य में लगभग 1 करोड़ लोग तीर्थ यात्रा पे आते हैं। कोई गंगोत्री जाता है, कोई हेमकुंड साहिब जाता है, कोई कैंची धाम आता है, कोई पिथौरागढ़ जाता है। लगभग 1 करोड़ लोग हमारे राज्य में लोग आते हैं और कई बार लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको हॉस्पिटल तक ले जाना और उनका इलाज कराना। कई बार ये होता है कि साहब मरीज उत्तर प्रदेश का है, कई बार ये है कि मरीज दूसरे स्टेट का है। अब हमने एक बड़ा काम कर रहे हैं कि कोई भी मरीज अगर रोड एक्सीडेंट में घायल हो जाता है तो उसका इलाज फ्री में किया जाएगा, चाहे वो किसी भी स्टेट का। और इतने नहीं, अगर उस पर कोई कार्ड नहीं भी है, आयुष्मान कार्ड, तब भी उसका इलाज कराया जाएगा। उसका कार्ड जो है वही हॉस्पिटल में बना जाएगा। एक तो बड़ी सुविधा हमें मिली है। तो काफ़ी काम हम अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रहे हैं। और आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया है। और हमारे राज्य में तो होम्योपैथिक के क्षेत्र में मुझे लगता है कि हर तीसरा आदमी जो है होम्योपैथिक की दवाई खाता है और उसकी श्रद्धा भी बहुत है। मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, जेब से वो निकाल रहे हैं क्या शीशी और 3 लाख गोली जो है चुपके खाते रहते हैं। तो लोगों की श्रद्धा भी है। और होम्योपैथिक एक ऐसा इलाज है जिसके कि साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं, जो हमारे श्रीमाती कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की और कोई दिक्कतें होंगी तो आप मुझे भी मिल सकते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी को मिल सकते हैं, अपने मंत्री को मिल सकते हैं। और कोई कहीं पे भी समस्या होगी तो आप मुझे बता सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखने वाले, ठीक है। बाकी तो आप सब लोगों को मैं एक बार फिर धन्यवाद दे रहा हूँ। और ये आप लोगों का जो सेमिनार है वो बहुत अच्छा रहेगा। जिन जिन डॉक्टरों ने अच्छा काम किया, मैंने देखा कि दिल्ली से भी बहुत डॉक्टर आ रखे हैं, उत्तर प्रदेश से भी आ रखे हैं, पूरे प्रदेश से आ रखे हैं। मैं एक बार फिर आप लोगों को बधाई दे रहा हूँ कि आप लोगों ने अच्छा कार्यक्रम किया है और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। कोई चीज़ सबका धन्यवाद।
क्यों नहीं? क्या जो होम्योपैथी चिकित्सा लेता है क्या उसे पैसा खर्च करके ही लेनी चाहिए, या होम्योपैथी चिकित्सा इतनी सस्ती है कि हर आदमी उसे अफोर्ड कर सकता है? तो माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूँगा कि होम्योपैथी आयुर्वेदिक पद्धतियों में भी ESI और आयुष्मान योजना को शामिल करें, ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट एलोपैथी के अलावा दूसरी पद्धतियों से ट्रीटमेंट कराते हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। का आभार व्यक्त करूँगा हार्दिक दिल से। हर आवश्यकता पड़े तो हाँ हाँ